दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल बोरिंग है। इसको उथले नलकूप भी बोला जाता है। और इसके पास दोस्तों देखिए ये आम का वृक्ष लगा हुआ है, एक कृषक भाई द्वारा लगाया गया है। और यहाँ पे पानी गिरता है। और ये देखिए दोस्तों डिलीवरी पाइप है, प्लास्टिक की लगी हुई है। और ये पंप हाउस बना हुआ है। और ये ऊपर करकट से ढका हुआ है दोस्तों। और ये आसपास का एरिया है दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे लगा है, जो कि सावधानी के तौर पर आवश्यक होता है। ये देखिए दोस्तों इस साइड से। और इधर देखिए दोस्तों गेहूं की फसल है। और जानवरों से बचाने के लिए इसको घेराई का भी कार्य किया गया है। ये बगल में पीपल का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है दोस्तों। ये बोरिंग छोटे जो सीमांत किसान हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और इसके द्वारा काफ़ी चीज़ों को सींच करके बढ़िया से फसल उगाई जाती है। और ये देखिए दोस्तों अलग साइड से इसको, ये सामने से इसका ये पंप हाउस बना हुआ है। और दोस्तों ये इस साइड में भी गेहूं की फसल लगी हुई है, इधर से भी देख लीजिए दोस्तों। और इधर ये सरसों है प्लस मटर है और अन्य फसलें भी हैं दोस्तों। एक ही ट्यूबवेल से देखिए कितना मतलब अलग अलग तरीके की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। और ये बोरिंग दोस्तों 110 mm PVC पाइप से होती है। और इसकी गहराई सामान्यतया 100 फीट तक होती है। उसमें जो है दोस्तों अक्सर 110 mm PVC पाइप जो है 80 फीट पक्का और 10 फीट कच्चा होल होता है दोस्तों। कच्चा होल जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करने से बोरिंग आगे चल के ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और पंप हाउस को यथासंभव छोटा ही रखना चाहिए, बड़ा रखने में कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। और डिलीवरी पाइप प्लास्टिक की लगाए हैं, ये इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। और दोस्तों जैसे आपको जब इसको चालित करना होता है तो जो इंजन का चुनाव करते हैं आप, तो उचित क्षमता का चुनाव करना चाहिए। कई बार कृषक भाई बहुत ज़्यादा क्षमता की पावर का इंजन इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसका कास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और वो तेल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर 5 हार्स पावर से आपका उतले नलकूप चल जाता है तो आप 5 हार्स पावर का इस्तेमाल कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पावर का इंजन इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बोरिंग दोस्तों कराते वक्त जैसे सैलो ट्यूबवेल आपको बोरिंग कराना है तो यथासंभव रोड के किनारे कराना चाहिए और ऊंचे स्थान पे कराना चाहिए। जो उसमें आप सामान यूज़ कर रहे हैं जैसे 110 mm PVC पाइप है तो वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा बिलो क्वालिटी का सामान यूज करें, उससे आपको नुकसान होगा। और जो इंजन आप लेते हैं वो ब्रांडेड ही रहना चाहिए। और जो आप रिफ्लेक्सवाल या सेंट्रीफ्यूगल पंप पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और बोरिंग दोस्तों अच्छे मिस्त्री से ही कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कृषक भाई उतना जानकारी नहीं रखते हैं और अच्छे मिस्त्री का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो उनको नुकसान होता है। बोरिंग आपको जहाँ कराना है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए अगर आपको विद्युत चालित रखना है तो विद्युत का जो पोल है वो नज़दीक होना चाहिए। और अगर डीजल इंजन से चलाना है तो आप कहीं भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते रोड या आने जाने का रास्ता आसान हो, जिससे आपको रात बिरात भी सिंचाई करना हो तो अच्छा रहे। और दोस्तों बोरिंग जैसे जब आप कराते हैं तो आसपास का स्टेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप चूज कर सकते हैं कि आप
उथले नलकूप कराएं कि मध्यम गहरे नलकूप कराएं या डीप बोरिंग कराएं, तो आपको उसी हिसाब से पहले स्टेटा का पता कर लेना चाहिए। अगर आपको स्टेटा का पता नहीं हो पाता है तो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, आप जहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, अगर आप कुछ शुल्क जमा करते हैं तो वो लोग चेक करके बता देंगे कि आपको यहाँ उथला नलकूप कराना चाहिए सैलो ट्यूबवेल, या मध्यम गहरे नलकूप कराना है, या डीप बोरिंग कराना है। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर दोस्तों पानी ऊपर है, वाटर लेवल ऊपर है और स्टेटा भी ऊपर है, तो आपको निश्चित रूप से सैलो ट्यूबवेल यानी उथले नलकूप की बोरिंग ही कराना चाहिए। उससे आपका कम खर्च भी आएगा और आपके लिए वो उचित भी होगा। जो हमारे सीमांत किसान हैं, अक्सर उन लोगों के लिए अगर ऊपर पानी है तो यही सैलो ट्यूबवेल ही कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीपल का वृक्ष है और ये जो है बीच खेत में ही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए आप दोस्तों देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कृषक भाई कितने मतलब जागरूक व्यक्ति हैं और इनके पूर्वज कितने अच्छे हैं कि रहे हैं कि उनके द्वारा पूरे बीच खेत में ये दोस्तों देखिए हर तरफ फसल लगी हुई है और ये पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष बढ़िया से अपना जलवायु को मतलब अच्छा रख रहे हैं और पर्यावरण में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लगन होना चाहिए कि जहां हम अपनी बोरिंग कराएं वहां कुछ वृक्ष कम से कम 10 वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं। 10 आप जब पौधे लगाते हैं दोस्तों, उसमें से मान के चलिए 5 ही रह पाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। ये देखिए नया आम का पेड़ लगा हुआ है, जब ट्यूबवेल लगा उसी टाइम का है, कितना बढ़िया मतलब अच्छा कार्य है। और थोड़ा सा दोस्तों आगे ले चलते हैं, फसलों को दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोनों साइड में गेहूं की फसल लगी है और पूरा हरी भरी लहलहाती हुई फसल है। अभी इनके बारे में भी आगे थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इससे संबंधित और भी वीडियो आप देख सकते हैं और आपको देखना चाहिए। इससे आपको कोई भी कार्य करते हैं संबंधित इससे तो आपको मदद मिलेगी। ये देखिए दोस्तों सरसों की फसल है और इसी ट्यूबवेल द्वारा सिंचित है। कितना बढ़िया फसल है दोस्तों। और थोड़ा सा आपको बीच में ले चलते हैं। ये फसलें दोस्तों आप तभी उत्पादित कर सकते हैं जब आपके पास अच्छा सिंचाई का साधन हो और जब आप चाहें तो आप सिंचाई कर सकें। ऐसा साधन दोस्तों जैसे पहले तालाब था और कुआं था, उससे जब सिंचाई करना होता था पता चला आपके तालाब में पानी नहीं है तो आपकी सिंचाई नहीं हो पाती थी। कुआं पता चला आप सूख गया। ये देखिए दोस्तों हरी भरी फसल है और कितना बढ़िया लग रहा है, कितना एकदम प्राकृतिक दृश्य है। तो सरसों की फसल दोस्तों बोने से पहले आपको मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने से आपको पता लग जाता है कि कौन सी फसल जो हमारी मिट्टी है उसमें कौन से तत्व कम हैं और कौन से तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं। तो उन सब चीज़ों की जानकारी होने से आपको काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। उसके बाद जैसे इसमें पहले गेहूं की फसल थी, सॉरी गेहूं नहीं धान की फसल थी। धान की फसल कटने के बाद उसको जो है हैरो के द्वारा जुताई हुई है। हैरो से जुताई करने के बाद फिर इसमें दोस्तों कल्टीवेटर से जुताई हुई। कल्टीवेटर से जुताई होने के बाद पाटा लगा। पाटा लगने के बाद उचित मात्रा में खाद और बीज का चयन करके
उसकी बुआई हुई, उसके बाद रोटावेटर से इसकी जुताई करने के बाद फिर प्रथम बार सिंचाई दोस्तों इसकी 30 से 35 दिन पर होती है। और जो टॉप ड्रेसिंग है इसमें दोस्तों सल्फ़र है और यूरिया है, 1 बीघे के हिसाब से करीब 40-45 किलो का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी हरी भरी फसलें हो सकती हैं। और ये देखिए आपके सामने है। और दोस्तों ये देखिए, ये गेहूं की फसल है, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। पहले मिट्टी का परीक्षण हुआ, उसके बाद हैरो से जुताई हुई, फिर कल्टीवेटर से, फिर पाटा लगा करके उचित मात्रा में बीज और खाद डाल करके इसको रोटावेटर से मिला दिया गया और अच्छी हरी भरी फसल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी गेहूं की सिंचाई दोस्तों प्रथम बार जो है 21 दिन पर करना चाहिए। अगर 21 दिन पर संभव नहीं हो पाता है तो 21 से 25 दिन के अंदर कभी भी आप कर सकते हैं। ये देखिए प्रथम बार सिंचाई हुई है। इसमें दोस्तों टॉप ड्रेसिंग में यूरिया 1 बीघे में 1 बोरी और जिंक दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम और सल्फ़र दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति बीघा ये इस्तेमाल किया गया है। और ये बढ़िया हरी भरी फसल आपके सामने है। तो दोस्तों जब कोई भी कार्य आप करेंगे और आपका उचित प्रबंधन रहेगा, अच्छा जो है मैनेजमेंट रहेगा, आपकी कंसिस्टेंसी उसमें बराबर बनी रहेगी, तो ये जैसे गेहूं की फसल है फर्स्ट क्लास बढ़िया, और ये जैसे सरसों की फसल है, आपको इस तरीके से फसल उत्पादित होती हुई दिखाई पड़ेगी, जो कि एक किसान के लिए बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। और इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और दोस्तों ये देखिए कृषक भाई द्वारा ये घेराई का कार्य किया गया है, जिससे जानवरों से छुटकारा मिलता है और जो जंगली जानवर हैं या वैसे भी पालतू जानवर हैं उनसे बचाने के लिए फसलों को घेरा गया है। ये देखिए दोस्तों ये दूसरी गेहूं की फसल है, ये भी इसी सैलो ट्यूबवेल से सिंचाई करके उत्पादित हुई है। इसमें भी वही सब प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। ये हरी भरी फसलें हैं दोस्तों, मन प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए बीच खेत में अमरूद का पेड़ है। ये आसपास के कृषक भाई बहुत मतलब जागरूक और अच्छे हैं। देखिए दोस्तों कैसे ये बीच में एकदम अमरूद का पेड़ है, और भले ही थोड़ा सा मतलब नुकसान हो रहा है लेकिन इसको काटे नहीं। दोस्तों ये पर्यावरण के प्रति कृषक भाइयों की जागरूकता ही है कि जो बीच खेत में अमरूद का पेड़ है और उसको सुरक्षित रखे हैं। आपको नज़दीक से दिखाते हैं, पूरा बीच खेत में है दोस्तों। वैसे किसी कम मतलब जानकार या वैसे व्यक्ति का होता तो शायद ये संभव नहीं होता। ये देखिए ये बीच खेत में है और इससे हमको अच्छे ताज़े फल भी मिलते हैं। फल इस समय इस पे लगा भी है दोस्तों बीच बीच में। इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमको ताज़े फल मिल जाएं। इधर अमरूद लगा है, उधर आम का पेड़ है, उधर नीम है, उधर पीपल है और अन्य भी पेड़ पौधे हैं। तो ये हमारे कृषक भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी देखिए घेराई का कार्य किया गया है और इधर भी गेहूं की फसल लगी है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी है और एकदम पूरा अपने उफान पर है। और ये शाम का टाइम है दोस्तों, मेरे द्वारा वीडियो शूट किया जा रहा है। मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा ये थोड़ा सा सौभाग्य भी है कि मुझे ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और
चाहे ईश्वर की प्रेरणा समझें, चाहे स्वप्रेरणा समझें, मुझे ये कार्य करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करता हूँ। इस पे किसी का ज़ोर दबाव नहीं है, मैं अपने स्वभाव से, अपने मन से ऐसा करता हूँ। ये भी दोस्तों ये देखिए मेड़ जो होती है दोस्तों डिवाइडर का कार्य करती हैं। इधर देखिए ये दूसरे कृषक भाई हैं, इनकी फसल, ये दूसरे कृषक भाई हैं। ये फसल जिनकी बोरिंग है उनकी स्वयं की है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास अलग अलग जो वृक्ष है, ये जैसे आम का वृक्ष है, इससे सीजन में आम मिलता है। उधर अमरूद देखे हैं आप, इस समय भी फल दिया है। और ये देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये नीम का वृक्ष है, इससे दातून, लकड़ी और पर्यावरण सुरक्षित रह रहा है। और ये देखिए दोस्तों एकदम नज़दीक से और दिखाते हैं आपको, ये पीपल देव का वृक्ष आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत विशाल वृक्ष है। और ये आसपास गेहूं की फसल है। और ये दोस्तों पूरे बीच खेत में है। उसके बाद भी कोई भी पेड़ आप देख रहे हैं, चाहे आम का है, चाहे नीम का है, चाहे अमरूद का है, चाहे पीपल है, हर वृक्ष को मतलब बढ़िया ढंग से सुरक्षित किया गया है। और ये एक सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। ये बहुत अच्छा साइन है, चिन्ह है कि हमारे कृषक भाई, हमारे जो पुरानी पीढ़ियां हैं या जो नए आने वाले लोग हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब जागरूक हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। ये बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। ऐसा जो हमारे अन्य कृषक भाई या जो हमारे दोस्त मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उनको भी इस तरीके से ऐसे चीज़ों से प्रेरणा लेना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों देखने में एक छोटा सा ट्यूबवेल लगता है कि मतलब इससे क्या है यार, कोई विशेष वो नहीं, लेकिन यही एक छोटा सा ट्यूबवेल, एक सैलो ट्यूबवेल, उथले नलकूप, इसी के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। उतना पेड़ पौधे, इतना जो है जो फसलें हैं। इस साइड में दोस्तों दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। ये खुली नाली है दोस्तों। नाली दोस्तों खुली है, चूँकि पुरानी बनी हुई है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कृषक भाई। और अब आजकल तो ज़्यादातर चाहे प्लास्टिक की पाइप है, चाहे एसडीपी पाइप है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये पुरानी इतना दूर नाली बनी थी तो इनके द्वारा यही इस्तेमाल की जा रही है। बाकी प्लास्टिक की पाइप और एसडीपी पाइप प्रयोग करके सिंचाई का कार्य करते हैं। दोस्तों इधर ये देखिए, ये चना लगा हुआ है। चना में दोस्तों पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ अच्छी जुताई, भुरभुरी मिट्टी हो और उसकी निराई हो जाए तो चना बहुत अच्छा हो जाता है। ये दोस्तों देखिए हम इधर आ गए, ये नाली उधर चली गई और इस साइड में इधर चली गई। और ये दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा बाद का खेत है। दोस्तों कोई भी चीज़ है, अगर आप फसल आप सही टाइम पे लगाते हैं तो ये देखिए फसल दोस्तों, ये और ये थोड़ा देर में लगी है, इनमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। इसी तरीके से जो चीज़ जब लगाना है, जिस समय का उसका एग्जीक्यूशन है, आप उसी टाइम कीजिए तो अच्छा रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की फसल है, ये भी बढ़िया है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको भी दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए ये गेहूं है, ये थोड़ा सा पहले की बुआई है, ये भी अच्छा है। और जो ये पेड़ पौधे हैं, इनके किनारे की फसलें दोस्तों देखिए, ये सब जो यूकेलिप्टस है, सफ़ेदा का पेड़, इसको दोस्तों बीच में नहीं लगाना चाहिए।
अगर आवश्यक है तो कहीं किनारे लगाइए, अन्यथा यूकेलिप्टस का आप वृक्ष ना ही लगाइए। ये देखिए दोस्तों कितना नुकसान होता है इससे। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे पास अच्छे फलदार वृक्ष हैं वो आप लगाएंगे तो उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, फल भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी। लकड़ी का इस्तेमाल दोस्तों चाहे फर्नीचर में करिए, चाहे आप घर बनाने में करिए, जैसी लकड़ी है आप उसका वैसा इस्तेमाल कीजिए। एक बोरिंग से दोस्तों आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फसलें उत्पादित करते हैं, सब्जी का उत्पादन कीजिए, अगर आपके पास तालाब है तो मछली पालन कीजिए, पशुपालन कीजिए दोस्तों। पानी भी आप अच्छी क्वालिटी का है तो आप पीने में भी यूज कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाइए। तो देखने में दोस्तों सिंचाई के जो साधन हैं वो देखने में लगता है कि बहुत मतलब हल्के हैं, अरे इनका क्या मुझे यूज है। लेकिन दोस्तों जो भारत है इसमें पूरे विश्व की करीब 18% जनसंख्या निवास करती है और 48% जो सिंचाई है हमारी नलकूपों के द्वारा होती है, चाहे सैलो ट्यूबवेल है, चाहे मीडियम डीप बोरिंग है, चाहे डीप बोरिंग है। और दोस्तों इस तरीके से जो हमारा आंकड़ा है वो यही है। तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए, तभी हमारा देश और ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। और इस समय हम पूरे विश्व में धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कृषक भाई और बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट करें और अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन करें, तो हमारा देश जो पूरा विश्व है उसको और ज़्यादा मात्रा में जो अनाज है उसका निर्यात कर पाएगा, जो हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। वैसे गर्व की बात तो ये है ही कि हमारा देश पूरे विश्व में चावल के उत्पादन में इस समय वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर है और प्रथम या द्वितीय स्थान पर बराबर बना हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारी फसलें हैं उनका मैनेजमेंट है, उसमें कैसे हमको खेत की तैयारी करना है, कब हमको बीज और खाद का प्रबंध करना है, कब हमको पानी देना है, इन सब चीज़ों का, कब हमको उनकी निराई गुड़ाई करवाना है, कब उनको कीटनाशक का प्रयोग करके सुरक्षित रखना है। इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कब उसकी कटाई करना है, कब मढ़ाई करना है, कैसे स्टोर करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। कई बार होता है दोस्तों जो हमारी फसलें हैं हम बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित तो कर ले जाते हैं, लेकिन कटाई मढ़ाई या मार्केटिंग में हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहले से अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, तो ये दोस्तों कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, ये सब मैनेजमेंट है, ये आपको किसी भी क्षेत्र में, आपका कोई भी फील्ड है, आप उसमें एक नंबर पे हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके से दोस्तों हमको जैसे मान लीजिए आप मिट्टी का परीक्षण कराए, अच्छे से जुताई कराए, बुआई कराए, लेकिन अगर सही ढंग से अगर आप सही टाइम पे पानी नहीं दिए या पानी दिए तो ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिए सिंचाई के लिए, तो आपकी फसल उतना अच्छी नहीं हो पाएगी दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जिस टाइम जिस चीज़ की आवश्यकता है आप उसी चीज़ का प्रयोग कीजिए, तो आपको अच्छी फसल उत्पादित होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद है या जैविक खाद है, इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए, खुली नाली का प्रयोग ना कीजिए। जो बोरिंग में सामान लगाइए वो अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें घटिया या कम क्वालिटी का सामान इस्तेमाल न कीजिए। जो इंजन है या रिफ्लेक्स वाल्व है या सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंखा है उसको
1 साल पर मरम्मत कराते रहना चाहिए, जिससे आपकी लागत कम आती है। ये सब कुछ ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सिंचाई दोस्तों वही होती है जब फसलों को उसकी आवश्यकता हो तभी जल दिया जाए, वो सिंचाई है। अनावश्यक टाइम पे अगर बारिश हो गई या कुछ हो गया तो वो सिंचाई नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप हमारे चैनल पर इतना समय तक बने रहे, ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मेरे चैनल पर जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उसमें जा कर के मेरे वीडियो को देखा कीजिए। इससे संबंधित और भी वीडियो हैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, आप उसका अवलोकन कीजिए, आप उसको देखिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। चैनल का नाम इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।